अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है मैं आप सबको लेकर जा रही हूँ फॉरेस्ट क्लाइंबिंग में। तो ये एक फैमिली फन एक्टिविटी है। तो अगर आप भी चैलेंजेस पसंद करते हैं, डेंजरस एक्टिविटी पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं फॉरेस्ट क्लाइंबिंग में, तो आप बिल्कुल ठीक पहुँचे हैं। तो जनाब आपने ट्रेनर्स पहन लें, जॉगर्स भी पहन लें, इजी कपड़े पहन लें, अपना पिकनिक ले लें, पानी ले लें और चलें जी बिस्मिल्लाह करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने घर को लॉक किया और दुआ पढ़ी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद हम बैठे गाड़ी में। अभी हुए थे तकरीबन 8:45 और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। हम लोगों का सफ़र था तकरीबन 5 माइल्स के अंदर ही और अभी हुए 9:15 और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच गए हैं। तो ये मैंने लिया है अपना पर्स, गाड़ी को लॉक किया और ये मैं अभी आपको पार्किंग दिखा रही हूँ। यहाँ पर अच्छा था मौसम, काफ़ी सुबह का टाइम था तो काफ़ी सनी भी था और इतना रश भी नहीं था क्योंकि सुबह के टाइम लोग ज़रा कम होते हैं। तो मैंने कहा आपको थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँ। तो काफ़ी नाइस प्लेस थी, बहुत साफ़-सुथरी थी, बहुत क्वाइट थी, काम थी और बहुत एन्जॉय करने वाली, सबके लिए फैमिली सब मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी। तो ये हैं कुछ रनिंग रूट्स, ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊँगी। यहाँ पर रोड्स बने हुए थे और उधर लिखा हुआ था कि आपने कितने किलोमीटर तक आप राइड कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे लेटर ऑन दिखाऊँगी वीडियो में चल के। ठीक है जी। ये था पूरा इसका फॉरेस्ट का मैप और ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी जगह थी। तो हमने तो हाफ़ ही समझ लें एक्सप्लोर की, एक दिन में आप पूरी एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ और वहाँ पर जाके हमने जो ऑनलाइन बुकिंग की थी वो हमने रेफरेंस दिखानी है और उसके बाद हम अपना इक्विपमेंट लेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग अभी चल के जा रहे हैं और यहाँ पर देखें थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़े से इंस्ट्रक्टर थे इनके 2-3 और ये जो है चैलेंज ये थोड़ा बच्चों वाला है जो कि 1 मीटर से ज़रा कम है बच्चे यानी कि 8 से 9 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फैमिलीज़ भी हैं, पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करनी थी और ये इसका नाम था ट्री टॉप एडवेंचर। ये थोड़ी-सी आसान थी एक्टिविटी। तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम के लिए आते हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा बेस्ट एक्टिविटी है क्योंकि ये थोड़ी-सी आसान है और इतनी चैलेंजिंग भी नहीं। तो ये ज़रा छोटे बच्चों वाली थी और हम लोग ज़रा बड़ी वाली में जा रहे थे जिसका नाम था ट्री टॉप चैलेंज और वो जो थी वो थोड़ी-सी मुश्किल थी। तो अभी हम लोग रिसेप्शन पर आए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। तो जैसे हम अपनी चीज़ें वगैरह रखेंगे और अपने जो पर्स वगैरह हैं, ये है इक्विपमेंट जो हमने यूज़ करना है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा-सा व्यू। तो और भी यहाँ पर काफ़ी लोग थे, हमारे ग्रुप में 15 पीपल थे हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छा था हमारा ग्रुप, काफ़ी जो है फैमिलीज़ थी और ये जो एरिया है ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं बर्थडेज़ की बच्चों की, ठीक है? तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली और यहाँ पर बेटी हैं वो उन्होंने ग्लव्स पहने थे क्योंकि हाथों के लिए ना बेहतर यही होता है कि आप ग्लव्स पहन के जाएँ। ये काफ़ी ना पेनफुल होता है हाथों के लिए और नेल्स वगैरह के लिए भी टूटने का खतरा होता है। तो क्योंकि ये क्लाइंबिंग होती है एक्टिविटी तो हाथों के साथ ही सब कुछ पकड़ना होता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ग्लव्स पहन के जाएँ। बेटी मेरी ने पहने थे, हस्बैंड ने और हमने नहीं पहने थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, तो इसलिए हम लोग नहीं पहन कर गए थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए क्लिप्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूं, लेकिन एक हैंड के साथ जो है ना क्लाइंबिंग भी करना और रिस्क भी लेना, चैलेंजेस भी पूरे करने और मूवी भी बनानी थोड़ा-सा हार्ड था, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट जो है ना कोशिश की है। तो यहाँ पर ये देखें हमने क्लाइंब करना है, एवरी एक्टिविटी जो है ना इस तरह स्टार्ट होती थी और उसके बाद ये ज़िप लाइन पे एंड होता था इसका, ठीक है जी? तो टोटल इसके 5 स्टेप्स थे और हमने एवरी टाइम एक क्लाइंब करना होता था ट्री पे। उसके बाद डिफरेंट थे कोर्सेज़ और उसके बाद हमने एंड पे ज़िप लाइन से नीचे आना था, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा था पहला स्टेप और हमने ये जब पूरा किया तो ज़िप लाइन से हम लोग नीचे आ रहे थे। तो ये जो पुली है इसको मैं लगा रही हूँ वायर पे और ये हमारी स्कूटी जो है ना सेफ्टी थी हमारी, ये जो 2 क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू वाला और रेड वाला। तो ये हमने ऑलरेडी फ्रांस में पहले एक दफ़ा किया था आई थिंक कुछ साल पहले और मेरी बेटी तब छोटी थी।
तो हमने ये ना काफ़ी देर बाद किया, तो थोड़ा-सा ना मुश्किल लगा था लेकिन चैलेंजिंग भी था, लेकिन मज़ा बहुत आया, हमने माशाल्लाह से बहुत एन्जॉय किया। तो एवरी टाइम जब हम क्लाइंबिंग करते थे ना, तो हमने सिक्योरिटी जो अपनी सेफ्टी होती हैं, क्लिप्स वो लगाने होते थे और पुली भी लगानी होती थी। और उसके बाद जब हमने ट्री को क्लाइंब किया तो उसके आगे काफ़ी कोर्सेज़ थे जो हमने पूरे करने थे। अभी यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रही हूँ, तो मैंने लेफ़्ट हैंड से जो है ना उसकी वायर पकड़ी और राइट हैंड से मैं मूवी बना रही थी और इस तरह हमने चलना था। तो ये काफ़ी हाइट में था, मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि कितनी हाइट थी, लेकिन काफ़ी हाइट थी। तो यहाँ पर बोर्ड बने हुए थे और हम लोग ना हस्बैंड, बेटी और मैं, हम लोग तीनों इकट्ठे ही कर रहे थे, यानी कि एक जो था ना ट्री, उस पे हम एक जो बबल की एक फैमिली के लोग हैं वो हम खड़े हो सकते थे। ये अभी कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो हमने फ़ॉलो करनी थी, लेकिन वैसे नॉर्मल टाइम में अगर हम आएँ तो एक ही एडल्ट या एक चाइल्ड जो है वो एक ट्री पे खड़ा हो सकता है, ठीक है? तो ये काफ़ी हाइट में था और जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम अपनी क्लिप्स लगा रहे हैं जो सेफ्टी क्लिप्स होते हैं, और यहाँ पर हस्बैंड मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर रहे थे क्योंकि मैंने मोबाइल भी पकड़ा हुआ था तो इसलिए। तो जैसे हम एक्टिविटी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा-सा हाइट में थोड़ा-सा डर लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम गेम में आगे चलते जाते हैं, तो वैसे-वैसे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं और हम ज़्यादा रिलैक्स भी फ़ील करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है ना बेसिकली मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ये थोड़ी-सी डिफरेंट है, ये कोई थीम पार्क नहीं है या कोई पिकनिक वाला एरिया नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसके एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा हैं आई थिंक। तो आई होप कि जो पेरेंट्स ऑलरेडी इस तरह बच्चों को एक्टिविटी पर लेके गए हैं फॉरेस्ट क्लाइंबिंग में या फिर एडवेंचरस कोई भी आपने और कोई एक्टिविटी की है, तो आई थिंक वो मेरे साथ एग्री करते हैं। और आई नो कि एवरी पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये खुद भी पेरेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद पे। आई थिंक कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को सेल्फ एस्टीम उनका ज़्यादा बिल्ड करती हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, उनको फिज़िकली भी ज़्यादा हार्ड करती हैं और मेंटली भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी जो है ना फीलिंग्स हैं, लेकिन इस तरह की आप 1 या 2 दफ़ा एक्टिविटी करेंगे तो आप भी खुद स्ट्रॉन्ग होंगे और इसी तरह आप अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये जो थी ये एक मिनी ज़िप लाइन थी और इसी तरह हमने अपनी जो सिक्योरिटी थी, सेफ्टी जो हमारे पिन्स थे वो हमने लगाए हुए थे और अभी हम लोग आगे जा रहे थे। मैं पुली लगाऊँगी और हर जगह-जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, वो उनकी उसकी एक्टिविटी का नाम और उसकी जो थी डिफ़िकल्टी उसका भी नाम लिखा हुआ था। तो कुछ थे बहुत ईज़ी, कुछ थे थोड़े से हार्ड और कुछ थे मॉडरेट और जो लास्ट में थे कुछ बहुत डिफ़िकल्ट। तो ये जो था ना ये वाला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा इस पे डर लगता था और घर में जाने से पहले भी मैंने हस्बैंड को यही कहा था कि जो है ना ये मैं कैसे करूँगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड ने मुझे ट्रिक बताई और मैंने जल्दी-जल्दी से ये टास्क कंप्लीट कर लिया। तो आई वाज़ वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मैंने ये अचीव किया और मैं अपने दिल में और अपने ज़हन में यही कह रही थी कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और मेरी बेटी माशाल्लाह आगे थी और उन्होंने जल्दी से कंप्लीट कर लिया था। तो अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सैनिटाइज़र लगे हुए थे और थोड़े-से ड्रिंक थे, पानी था पीने वाला, ग्लास थे और रेस्ट करने वाली थोड़ी-सी जगह थी। तो एवरी टाइम जब हमने एक न्यू स्टेप स्टार्ट करना था तो हमने ट्री पे क्लाइंब करना था और इस तरह की लेदर बनी हुई थी। तो ये भी कुछ जगहों पे आसान थी, कुछ जगहों पे मुश्किल थी। तो जो थे स्टेप 1 और 2 वो बहुत आसान थे। जो थे 3rd और 4th वो मॉडरेट थे, यानी कि मिडल, इतने ज़्यादा नहीं थे हार्ड। और जो 5th वन था वो थोड़ा-सा हार्ड था। लेकिन अगर आप लोग अक्सर जाते रहें तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन फर्स्ट टाइम जो जाए उसके लिए वाक़ई ही थोड़ा-सा हार्ड होता है। तो हम लोग फ्रांस में भी गए थे और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन मुझे वो फ्रांस वाले ज़्यादा हार्ड लगते थे। ये मुझे थोड़ा-सा यहाँ यूके में ना थोड़ा-सा आसान लगा है। तो ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ जो कोर्सेज़ थे डिफरेंट, कहीं पे चलना था, कहीं भी क्लाइंब करना था, कहीं पे हमने हाथों की मदद से, कहीं पे पाँव की मदद से। तो आई थिंक हमारी जो मोटर स्किल है ना वो यहाँ पर डेवलप होती है, हमारा माइंड भी स्ट्रॉन्ग होता है, हमें पता होता है कि हमने कोऑर्डिनेशन कैसे अपने हाथों की, पाँव की, अपने माइंड की कैसे करनी है। तो ये आपकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस को भी कोप करता है और आप मेंटली ना
आप डिसीजन मेकर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने कौन सी डिसीजन कहाँ और कैसे लेनी है। तो आई थिंक ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो कभी चैलेंजेस इतने फेस नहीं करते। तो उनके लिए एक्टिविटीज़ जो है ना, उनको एक समझ लें कि लाइफ स्किल सिखा रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बटन ब्रिज पे। ये बटन बने हुए थे बेसिकली, और ये मॉडरेट एक्टिविटी थी, तो ये आसान ही थी। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये थे, इस पे हमने चलना था। तो अगर हमने अटैच थे हम, और साइड पे एक रैंप थी जो हम पकड़ सकते थे। तो ये देखिए, जो ग्रीन वाली ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये थी रैंप। तो ये मैंने पकड़ी लेफ़्ट हैंड से अगेन, और एक्टिविटी मैंने अपनी कंप्लीट की। तो एक्टिविटी माशाल्लाह हमने 3 आवर्स में कंप्लीट कर ली थी। हम आहिस्ता-आहिस्ता से कर रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी, और हमने अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल किया, अपने बिल्ड किया अपनी कॉन्फिडेंस को। और उसके बाद हम जा रहे हैं अभी गाड़ी की तरफ। हमने अपना पिकनिक लेना था, तो मैं घर से सुबह जो है ना, मैंने पिकनिक रेडी किया, बैग में डाला, और ये हम गाड़ी में ही छोड़ गए थे, वरना ये उठाने पड़ने थे, तो हमने गाड़ी में ही रहने दिए। तो इस टाइम काफ़ी धूप हो गई थी, तकरीबन हुए थे यहाँ पर 1 ओ क्लॉक, और काफ़ी रश भी हो गया था, काफ़ी लोग आ रहे थे। तो मैंने अपने ग्लासेस पहन लिए, अपना पर्स लिया, और हमने एक टेबल देखा साफ़ एक जगह पे, जहाँ पर हम बैठ के पिकनिक कर सकते थे। तो बेशक जगह जो थी, पार्क वगैरह साफ़ था, लेकिन यहाँ पर मॉस्किटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने हमें आराम से खाने नहीं दिया। ये मैं पिकनिक लेकर गई थी। ड्रिंक्स थे, थोड़ा-सा फ्रूट था, और थोड़े से स्नैक्स थे बेटी के लिए। तो ये हमने की, काफ़ी यहाँ पर धूप थी, लेकिन हमने एन्जॉय किया। एक्चुअली हमने इस एक्टिविटी में ना 3 इन 1 आई थिंक किया है। हमने पहले फॉरेस्ट क्लाइम्ब की, और उसके बाद हमने पिकनिक की फॉरेस्ट में, वो भी, और अगेन हमने वॉक भी की फॉरेस्ट में। तो बहुत माशाल्लाह मज़ा आया। मैं तो बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी, बहुत अच्छा आज का दिन था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, हमने सब ने बहुत एन्जॉय किया। हम लोग काफ़ी थक गए थे, क्योंकि काफ़ी जो है ना, थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। तो ज़रूरी बात है कि थोड़ा-सा बंदा डरता भी है हाइट से, थोड़ा-सा खुद को कंट्रोल भी करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो काफ़ी देर के बाद जब करें, तो कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने काम नहीं काफ़ी देर से किया होता, स्पेशली बाजुओं में। तो यहाँ पर अब हम फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आए। तो यहाँ पर काफ़ी रास्ते बने हुए थे, अब डिपेंड करता था कि आप कितने किलोमीटर चलना चाहते हैं। तो जो है ना, ये साइंस, ये जो बोर्ड साइंस हैं कलर वाले, ये था येलो वाला जो आसान था, ये था आई थिंक 1 किलोमीटर का रास्ता था, और जो ब्लू वाला था वो था आई थिंक 2 किलोमीटर। और इसी तरह ना इन्होंने नाम दिए हुए थे मुख्तलिफ जो रास्ते थे, और मुख्तलिफ उनके किलोमीटर्स भी थे। अभी हो गए हैं 2 ओ क्लॉक, और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, पिकनिक भी हमने कर ली, बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी कर दें अगर आपके पास टाइम है तो, और आपको एडवांस में थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।